हेलो, कैसे हैं आप सब। और अभी पता है सब लोग ऊपर चले गए हैं। और मैंने आपको बताया था ना, मेरा बड़ा दिन से मन कर रहा था मम्मी वाली साड़ी पहनने का, ये वाली। तो आज मैं जा रही हूँ ये वाली साड़ी पहनने के लिए। और बस गन्नू अभी सो रहे हैं। पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है, अब जैसे इस टाइम गन्नू सो गया है और इस टाइम मेरा छत पे जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं छत पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि गन्नू सो गया है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं गन्नू को गोदी में लेके ऊपर चली जाऊँ, उसको ऊपर वाले कमरे में सुला दूँ ताकि हम लोग ऊपर मस्ती करें, ऊपर कर पाएँ। क्योंकि सब लोग तो ऊपर चले गए और मैं यहाँ पे नीचे रह गई हूँ, तो मैं बड़ा बोर सी हो रही हूँ यहाँ पे और कुछ करने को भी नहीं है। तो मैंने कहा व्लॉग शुरू कर देती हूँ। और बस भैया कहीं गया हुआ है और अंधेरा हो गया, मतलब 5 बज गया है। और ये देखो, और यार घर पता है हमेशा ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है क्योंकि जैसे इधर से उधर कुछ काम होता है तो। और सच बताऊँ आज मेरा मूड ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और जब आपका मूड ठीक नहीं होता तो आपको समझ भी नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और यहाँ का यही है पता है, सुबह ही जैसे कि बहुत खाना बन रहा था। अब जैसे कि भाई की आदत हो गई है कि उसको खाना, जिसको बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं इनके भाई को क्या हुआ है, तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। फिर आराम से किसी वीडियो में सारी चीज़ें फिर से बताऊंगी। और पता है हर एक चीज़ बतानी भी नहीं हो पाती है कि हर एक चीज़ मैं आपको बताऊं। और यहाँ आके भी हम लोग खुश, मतलब खुश तो हैं ओबियसली, अपने मम्मी पापा की बात से बहुत खुश है। लेकिन जो मेरे घर का माहौल है ना, यूजुअली आप मतलब बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनके घर का माहौल ऐसा होता है। और सुबह में इतनी ज़्यादा बहस नहीं, एक्चुअली में भाई का ये है कि वो कभी 9 बजे खाना मांगने लगता है, कभी 9:30 बजे खाना मांगने लगता है। उसको पूरा खाना बना चाहिए होता है। मम्मी बेचारी बना लेती है, और हम इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, गैस 2 ही हैं। 4 चूल्हे वाली गैस होती तो जल्दी खाना बन जाता। 4 लीटर दूध रहता है, गर्म करना रहता है, उसी में बच्चे हैं, हम लोग हैं, नाश्ता भी बनाना होता है। खाना बनने में अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए, कभी कभी होता है वो नहीं खाता, लेकिन ये है कि 9 9:30 बजे तक खाना बना पूरा रखा रहना चाहिए। और भाई 10 बज गया था, चावल बन गया था। मैं नीचे बैठ के आटा बना रही थी, मैं दीदी से कह के मैंने कहा जल्दी से मैं आटा बना देती हूँ, आप चावल उन्होंने चढ़ा दिया था। और ये हमने कहा था जल्दी से आप रोटी बेल दो, उतनी देर में बस वो आ गया। खाना बना कि नहीं बना, हम लोगों ने कहा कि बस भैया 5 मिनट रुक जाओ, खाना दे रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता। तो नहीं, तुरंत उसने कुकर में जस्ट सीटी आई थी, उसने पूरा कुकर सीटी खोल के पूरा सब कुछ, पूरा पानी जितना था सब गिर गया। बगल में दूध रखा था, दूध में छींटे चले गए पानी के। मैं नीचे बैठ के आटा बना रही थी, मेरे को डर लग रहा था कहीं मुझे ना मार दे, क्योंकि उसका भरोसा नहीं रहता कि कब क्या करे। और जल्दी से मैंने थोड़ा सा आटा बना के अलका दी को ऊपर दिया, मैंने कहा लो इसकी रोटी बना दो जैसे तैसे करके। और मम्मी आई और पापा आए, पापा चिल्लाने लगे कि खाना क्यों नहीं तुम लोग बना देते हो, ये है वो है। मम्मी फिर कहने लगी कि सच्चा हम ही लोग बना दें, हम बना दें, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। तो वो सिचुएशन ना बहुत ही ख़राब थी सुबह की जो थी, और उसमें हर किसी में से किसी की भी कोई गलती नहीं थी। एक होता है कि गलती होती है, किसी की भी कोई गलती नहीं थी। अभी जैसे कि भाई की, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, वो उसको नहीं पता यार, उसको पता ही नहीं जब उसे करना क्या है क्या नहीं करना, तो कुछ नहीं कह सकते। पापा जाहिर सी बात है उसको लगता है कि नहीं देंगे खाना मिलेगा टाइम से, फिर चिल्ला, फिर वही चीज़ें होंगी, तो उनकी भी कोई गलती नहीं, किसी की यहाँ पे किसी की कोई गलती नहीं है। बस हम हालात के मारे हैं, ऐसा कह सकते हैं, हालात के मारे हैं। और पता नहीं कब सब सही होगा, जब होगा तो होगा। कौन आया? कोई आया। तो बस अभी वो गया है नहा धो के, दोबारा से भी शाम में जाता है वो नहा धो के, तो वो गया है। क्या हुआ? आपने बुलाया था मुझे? नहीं, नाना जी ने बोला था। मैं अकेली हूँ ना इसीलिए बोले होंगे। मैं आ जाती। वो आइए करिए, नाना जी ने बोला था तभी। तो अब भी चलते हैं, साड़ी पहनते हैं और बाकी कुछ और काम करते हैं और टहलते हैं। ये सूट अच्छा लग रहा है मुझे, ऑरेंज ऑरेंज। और शाम का टाइम रहता है, छत पे जाना अच्छा लगता है, बट गन्नू, मैं सोची गन्नू को ऊपर ही ले चले क्या, कपड़े में लेटा देते हैं ना, सब लोग तो वहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो है, नहीं तो गद्दा बिछा देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत होगी। गद्दा तो बिछा ही है ना, कमरे में लिटा देंगे ना। ठीक, बस कमरे में लिटा देते हैं, गन्नू को छत पे लेके चलते चल। तो जल्दी से हम बात करते हैं आज के ऑफर की, जो purple.com पे चल भी रहे हैं। उसके अलावा जो मेरे कुछ और फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यस, वीडियो वहीं का ही है, बस 2 सेकंड के लिए आपको मुझे यहाँ पे बस 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, बहुत छोटू मोटू सा। और वहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये ममाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा,
बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनका सर्दियों में कलर डार्क हो जाता है, तो एक बार ये विटामिन सी प्रो वाला फेस वॉश ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँगी ओले की नेचुरल वाइट। ये देखिए मेरी इतनी छोटी सी ख़त्म कर दी है। मुझे पता है आप लोग को ओले की क्रीम काफ़ी पसंद आती है, मुझे भी काफ़ी पसंद आती है। तो अगर आप चाहो तो एक बार इसको टाइम दे सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है हमारी स्किन थोड़ी सी रूखी होती जा रही है। तो डेली यूज़ करने के लिए एक बेस्ट क्रीम है, मैंने अभी वहीं पे लगाई हुई है। और आप देख लो बिल्कुल भी कहीं से पैची नहीं है, कहीं से स्किन आपको खुरखुरी खुरखुरी कुछ भी नहीं लग रही है। अब इसके बाद और फिर हम बात करते हैं एक अच्छे क्लींजर की। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ डर्म डॉग के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये जो आपको क्लींजर मिलेगा ये है विद सेटिल एसिड एंड स्फीरियल अल्कोहल, और ये आप अपनी स्किन पे आराम से यूज़ कर सकते हो। और ये जो है वो डेड स्किन को रिमूव करेगा, मॉइस्चर को पूरी तरीके से हमारी स्किन में लॉक करेगा और एक्ने से हमें बचाएगा, और स्किन की जो थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है ना उसे दूर करेगा। पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्वालिटी फ्री है, मतलब पूरी तरीके से सेफ है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक अच्छा बॉडी लोशन ढूंढ रहे थे तो आप ये, इसका मतलब सोचो ढक्कन ख़त्म हो गया, मैं इसका दूसरा मंगाने जा रही हूँ। मैंने इसे बहुत यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया है। SPF के साथ है, क्योंकि अगर हम धूप में निकलते हैं तो सन टैन होना बहुत ज़्यादा रहता है और धूप में हम बैठने भी वाले हैं, आपको पता ही है। तो ये आप अपने लिए एक ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने पूरी बॉटल खाली कर दी है। SPF बहुत अच्छा है इसमें, तो एज ए बॉडी लोशन ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। और आप इसे एज ए फेस मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों मैं इसे यूज़ करती थी। अब भी मैं यूज़ करी हूँ, मैंने इसमें का एक स्ट्रॉबेरी यूज़ कर चुकी हूँ, अभी मेरा टाइम आया है रोज़ यूज़ करने का। घर पे वैनिला रखा है, वो मैंने यूज़ किया। तो अगर आप कोई अच्छे लोशन देख रहे हो तो गुड वाइफ के लोशन में ज़रूर एक बार आप ज़्यादा फेस बंद कर दिया, गुड वाइफ के बॉडी लोशन आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। ये है रोज़ हाइड्रेटिंग बॉडी योगर्ट, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, और ये इस तरीके से आता है। ये आधा मेरा ख़त्म हो चुका है। और लोशन दिन में आपको 2-3 बार लगानी चाहिए, जितनी बार आप हैंड वॉश कर रहे हो आप उतनी बार अपने आराम से ये लोशन अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिए मैं वहाँ भी इसका, एक तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है पूरी की पूरी रोज़ वाली। मैं यहाँ लखीमपुर में भी वही वाला यूज़ कर रही हूँ, यहाँ भी यही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये लोशन मुझे काफ़ी पसंद है। तो आप प्लीज़ गुड वाइफ के अगर आप एक अच्छा लोशन ढूंढ रहे हैं तो आप ले सकते हो। चलो वीडियो में चलते हैं। अरे छत पे गन्नू को ऊपर लेके आए, तुमका लड़ाई कर रहे हैं क्या सुना, लड़ाई तुम कर रही हो। हाँ तो तुमको करनी, तुम भी आ जाओ। हाँ बा क्या, अभी थोड़ा सा उठाएंगे, अभी गर्मी लग रही है ऊपर। अच्छा हाँ खरी हरी, तो इसको बड़ा कर लो। ये लो, तुम तो कहते सिलबट्टे से करो कि तुम इसी से करने लगी। कहाँ, छत पे? चलो आज तो अभी तक हम गए नहीं, तुम भी नहीं गई ना छत पे? कहाँ छत पे मम्मी? ऊपर। हाँ जीना बनवाए हो, पैसा तो ले ली हुई, वसूल ली, एक को बार गए नहीं है। अरे बिल्कुल कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम चिंता नहीं करना, कोई नहीं टोकेगा तुमको। वो देखो गेहूँ सब भर गए, हम तब से तो कुछ बोलना नहीं। मौसी इसको निकाल के ले आओ। अपनी टीम में वापस तीनों हीरो के हैं, उनकी टीम में यहाँ विरोध करके हम चलेंगे लोग बजाएंगे।
बहुत लड़ाते लड़ाते लाई हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, हम लोग अभी ना पहली बार यहाँ, अच्छा लगता है ना। देखो हाँ मैंने भी आते ही ये पेड़ देखा ही पूरा, मतलब सोचो 3 मंजिल चढ़ गया ऊपर, आते ही ऊपर भी चढ़ जाएगा ना। क्या नाम है, नाना है। ये हमारी 3 मंजिल वाली छत पे, जिसमें हम अभी वाले में पहली बार आए हैं। और ये लोग तो उसी दिन आए थे, उसी दिन आ गए थे ऊपर, उसी दिन डांट खाए थे। रात में हार्दिक तो छत से चढ़ गया था, तो ये हुआ था कि ऊपर ताला डालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से मैं दिखाती हूँ, बहुत दीवारें जो हैं वो बहुत छोटी सी रेलिंग जिसको बोलते हैं। और यहाँ एक्चुअली में यहाँ हम लोग बचपन में दीदी खेलने आते थे ना नहरिया पे, जब हम लोग छोटे छोटे थे यहीं पे रहते थे, मतलब बहादुर नगर में थोड़ा सा उसके उस साइड में। ये जो पटरी आपको दिखाई दे रही है, मतलब आपको नहीं दिखाई दे रही है, मैं दिखाऊंगी आपको, उधर पटरी है, उसके उस साइड हम लोग रहते थे। और जब भी होता था कि चलो हम लोग घूमने चलते, तो इसी नहरिया पे हम लोग घूमने आते थे, खेले कूदे बड़े हुए, मतलब छोटे से थे उस टाइम पे, 5, 6, 7 साल के नाल का दी। आम भी खाने आते थे, आम खाने आते थे। और उसके बाद में बगिया में आते थे। और बगिया में जब आते थे तो बगिया में वो वाले पेड़ नहीं होते जो ऐसे ऐसे करके कपड़ों में चिपक जाते हैं। हाँ वो चंदा तो जब ऐसे चिपक जाते हैं, तो हम लोग के जब कपड़ों में चिपक जाते थे ना, तो मम्मी समझ जाती थी ये लोग बगिया होके आए हैं। वो बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, कुछ वो एक वाले फूल भी बहुत लाते थे हल्का दी, जो बहुत सारे छोटे छोटे गुच्छों में नहीं लगते थे, बहुत सारे कलर सेमर के फूल होते थे, पता नहीं वो खूब सारे वहाँ पे लगते थे। हम लोग खूब सारा इतना तोड़ तोड़ के लेके आते थे, जो बहुत मज़ा आता था। और हमें नहीं पता था सच्ची में कि हमारा घर भी यहीं नहरिया के पास में हो जाएगा, जहाँ हम बचपन में खेले कूदे बड़े हुए। तो देखो मम्मी अपना कर रही हैं बैठ के, ऐसे देखो ये छत कितनी नीचे दिख रही है ना, मम्मी बैठी हैं तो ऊंचाई पे है यार अपना मकान, नीचा नहीं है समझी। हाँ, नीचे से हमारा 2-3 फीट ऊपर है ना मकान, इसी वजह से। रूम भी अपने ऊंचे पे, मतलब रूम की भी जो हाइट है ना वो ऊपर अच्छा हाँ, वो जो छत जो होती है, छत काफी, इस वाले की तो नहीं, इस वाले की काफी, इसकी ज्यादा ऊंचाई पापा ने करा दी है, नीचे वाली की ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो ये कमरा जिसमें हम लोग सोते हैं, छत की जो मेरे ख्याल से 11 फीट से ज्यादा कुछ है, क्योंकि वो काफी हाइट दिखती है। पता नहीं चुटकी बजा बजा के क्या लिखा वो तो वही है ना, ITI यही है ना, ये नहीं, वो स्कूल है सुशील कुमार वर्मा करके, नहीं है ये ITI शायद इधर कहीं पे। ये क्या, ये किसी की वो फैक्ट्री है, ये वही तो है। वो देखो इंसानों ने क्या जुगाड़ लगाया है। वो देखो यहाँ बंदर इतने हैं, तो उसने टंकी के ऊपर ना कांच गड़वा दिए। ये जो आपको सफ़ेद टंकी दिखाई दे रही है, देखो ना दीदी, देखा है उसने वो थोड़ा सा सीमेंट डाल के कांच लगवा दिए, ताकि वो बंदर जो है वो ढक्कन ना खोले। बट आइडिया बहुत सही है यार। यहाँ पे बंदर जो है ना वो अरे यहाँ बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि मतलब इधर तो नहीं आ रहे, मम्मी कह रही हैं गायब हैं। लेकिन ये है कि आपको गेहूँ कपड़े वपड़े कुछ नहीं सुखा सकते यहाँ पे, कुछ भी नहीं। इसमें भी हमें लग रहा है इसमें किराए पर उठा दिए ये वाले कमरे हैं। नहीं भैया, हाँ रोज आता है, गाना बजाता है, गाना बजाता है, और फिर उसके बाद में फिर चला जाता है, मतलब दिखाता है कि हम मतलब यहाँ पे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। रोज में इतना तेज गाने बजाता है। हाँ अभी हम लोग यहाँ पता है खूब सारे फोटो, यार थोड़ा एक ही पोज लिए पड़ी है। अच्छा कोई और अभी फोटो नहीं खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अब की क्या इनका छत ले लें, अब इनका वाला ले लेते हैं। हम लोग फोटो खींचे थे। अभी पता है इतना हम लोग मना कर रहे हैं, हार्दिक बाबू नहीं शैतानी करो, नहीं शैतानी करो। अभी वहाँ से लुढ़क के जो गिरा है, और इतना तेज़ गिरा है सर के बल कि ये पूरा के मतलब आप ये सोचो बस कटने वाला था कि बच गया है। और बस अब पापा लोग तो जानते हैं वही वाला, जितना चोट खाओगे उतना ही हम डांटेंगे। पापा इतना चिल्लाई इसके ऊपर है। और अभी पता है क्या कह रहा हम लोगों से, कह रहा मैं इस वाले पे जाऊँ क्या। मैंने कहा अभी सर फूटा था तुम्हें याद नहीं है, तो कह रहा नहीं इस पे मेरे को जाने की प्रैक्टिस है तो मैं जा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा शैतान है, मान जा, इसीलिए ये डांट खाता है, दिन भर डांट खाता है। लेकिन एक बात है ना अलकदी, छत पे यहाँ पे अच्छा लगता है। एक जैसे मैचिंग सेंटर है या अच्छा मैचिंग सेंटर को बच्चों की फोटो खींच के आते हैं।